दुनिया लड़ रही है हथियारों के साथ। आपके पास कौन सी तलवार है? कामयाब होने के लिए रास्ता क्या है आपके पास? चाहे खानों में बैठकर अगर अपनी कामयाबियों का मुस्तकबिल पार्टी के नारों में ढूंढेंगे तो जो पार्टी खुद 5 साल के बाद हार जाती है वो आपको क्या कामयाब करेगी? जब से दुनिया बनी है तब से हवाएं बदलती रही, फजाएं बदलती रही, माहौल बदलता रहा, मुल्क बदलता रहा, सरहद बदलती रही, सीमाएं बदलती रही, हवा बदलती रही। हजरत सिद्दीक गए, हजरत उमर आ गए, हजरत उमर गए, हजरत उस्मान आ गए, हजरत उस्मान गए, हजरत अली आ गए, हजरत अली गए, हजरत हसन आ गए, हजरत हसन गए, हजरत अमीर मुआविया आ गए। सल्तनत बनी उमैया आई चली गई, सल्तनत बनी अब्बास आई चली गई, सल्जूकी हुकूमत आई चली गई, अय्यूबी हुकूमत आई चली गई, उस्मानी हुकूमत आई चली गई। न अकबर रहा, न अकबर का दीन रहा, न बाबर रहा, न बाबर की फौज रही, न शाहजहां रहा, न शाहजहां का दबदबा रहा, न शेरशाह सूरी रहे, न शेरशाह सूरी की फिक्र रही। और एक वक्त ये आया कि 1857 से लेकर 1947 तक ये भारत अंग्रेजों के बन गए जुल्म और इस्तेमाल में सिसकता रहा। मगर वक्त वो भी आया कि जब भारत के फ्रीडम फाइटर, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, भारत के मुजाहिदीन आजादी अल्लामा फजल खैराबादी ने 90 साल पहले दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में अंग्रेजों के खिलाफ जो फतवा जिहाद दिया, हजरत रूहानी मौलाना ने जिस तहरीक को आगे बढ़ाई, मुफ्ती किफायत मुरादाबादी ने मुरादाबाद की जेल की आधी सलाखों में रहकर अंग्रेजों को ललकार कर कहा था कोई कुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा, चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भारत हकीकत में अगर आजाद हुआ है तो मदरसों से। तारीख 1857 से शुरू करो, 1947 तक पहुंचो। भारत उसी वक्त आजाद हुआ जब मदारिस के बंदकों ने सर पर आजादी का कफन बांध कर ललकार कर कहा था, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के शेरो सुखन की सूरत में दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। बदलती रहती है, मुल्क बदल गया, बदलता रहता है, सरहदें बदल गई, बदलती रहती हैं। पहले पूरा भारत एक था, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, भारत भारत रह गया। हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हिंदुस्तानी रह गए। जो पाकिस्तान का शौक रखते थे वो पाकिस्तान चले गए। हम बाई चॉइस इंडियन है, किसी के एहसान पर नहीं है। तारीख अपनी याद रखो, जीना है तब। अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफाई पहले से वो खुद को मिटा देती है। मैं इस बात से कहना ये चाहता हूं कि 1857 भी नहीं रहा, 1947 भी नहीं रहा। 1947 के बाद पंजाब की हुकूमत आई, मगर कुछ दिनों के बाद पंजाब भी आए। अब जब हेलाकू और हेलाकू की फौज नहीं रही, जब मुगल का पीरियड नहीं रहा, जब सल्जूकी हुकूमत का तनतनाव तंतराक नहीं रहा, जब उस्मानी सल्तनत का सूरज नहीं रहा, जब अय्यूबी दौर का तेवर नहीं रहा, तो अभी जो है वो कब तक रहेगा? जो अभी है
खुदा कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा कभी नहीं बदलता, अल्लाह कभी नहीं बदलता। जो अल्लाह आदम का है सुभान अल्लाह, वही अल्लाह मूसा का है, जो अल्लाह मूसा का है वही ईसा का है, जो अल्लाह ईसा का है वही मदीने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है, जो मेरे मुस्तफा का अल्लाह है वही हुसैन का भी है, वही हसन का भी है, वही गरीब नवाज का भी है। जो इनकार करे उसका भी अल्लाह वही है, जो इनकार करे उसका भी अल्लाह वही है। अल्लाह है। अब पूरा मजमा हाथ उठाकर मेरे साथ एक बार बुलंद आवाज से कर दे, अल्लाह है। किसी का हाथ उठे जिसके पास अल्लाह की वहदानियत का नारा लगाने के लिए हाथ हो। पूरा मजमा हाथ उठा करके अल्लाह 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 और अल्लाह है। इसका नजरिया तो कई लोगों के पास है, मगर मेरा नजरिया, इस्लाम का नजरिया, सुन्नियत का नजरिया, सिद्दीक का नजरिया, बुजुर्गों का नजरिया ये है कि अल्लाह है और अल्लाह एक। हाथ उठाकर बोलो अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो तुम्हारी नस्लों को अल्लाह पासी सदका का फरमाए। हाथ उठाकर लहरा के बोलो अल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह है, 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 अल्लाह एक है। एक हम भी है, एक आप भी है, एक वो भी है, एक वो भी है, मगर हमें कुछ ना कुछ मिलन है, कुछ ना कुछ मिलन है, जिसमें आपके साथ, जिसमें मेरे पास हाथ, आपके पास हाथ, मेरे पास सूरत, आपके पास सूरत, मेरे पास आंख, आपके पास आंख, मेरे पास। अगर से आंख का नक्शा अलग अलग, हाथ का नक्शा अलग अलग, पाँव का नक्शा अलग अलग, चेहरे का नक्शा अलग अलग, मगर हर चीज सबके पास है। मगर जो हर तरह से एक है वो मेरा रब है। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर तरह से एक है, वैसा कोई नहीं। वो जिस्म से पाक, वो बदन से पाक, वो हाथ से पाक, वो जगह से पाक, वो बदन से पाक, वो हर चीज से पाक। अल्लाह ऐसा पाक कि हर उस चीज से पाक जिससे दुनिया है, क्या बात, जिससे जिससे दुनिया। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अभी सुना होगा डिबेट, हम लोग जिन चीजों को 20 साल 25 साल 30 साल पहले पी चुके हैं, नई नस्लों के लिए वो अब निकल कर नई सूरत में आई है। शराब पुरानी है, जाम बदल गया, प्याला बदल गया है। अल्लाह है और इसकी सबसे बड़ी दलील मुस्तफा है। हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह है। और एक बात अल्लामा मुफ्ती ने बेटा, अगर मेरा ये लतीफ नुक्ता भेजा हुआ आपके भेजा में पहुंचे तो मजा आ जाएगा। क्या बात, क्या बात। अल्लाह दावा है, अल्लाह है, ये दावा है। इस दावे की दलील ये है कि मुस्तफा है। इस दावे की दलील ये है कि मुस्तफा है। बहुत आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। सूरज को वापस किसने बुलाया? अरे हाथ उठाकर सूरज को वापस किसने बुलाया? मुस्तफा ने। चांद के सीने को उंगलियों के इशारे से टुकड़े में किसने बदला? मुस्तफा। उंगलियों से रहमत की नदी किसने जारी की? मुस्तफा। दरख्तों से अपना कलमा किसने पढ़वाया? मुस्तफा। पत्थरों से अपनी अजमत की गवाही किसने दिलवाई? मुस्तफा ने। इतना पावरफुल मुस्तफा कह सकता था पत्थरों की पूजा मत करो, मेरी इबादत करो, मगर इतना पावर रखते हुए भी मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि लात की पूजा मत करो, मेरी
जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुराना आता है दिल पर, मुस्कुरा दीजिए। मैं देख लूं कि आप रात की 3 बजे के बाद कैसा मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। कुछ लोग मुस्कुराए, बहुत अच्छा लगा। वापस एक बार और हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। आपके पास हथियार क्या है हुजूर? तलवार क्या है? मैं लोहे की तलवार की बात नहीं कर रहा हूं। कैसे जिए गया 2 मिनट में जल्दी से समझिए एक बात, इशारों में बोल रहा हूं दिशऊर लोगों के लिए है। 102 साल पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी और अंग्रेजों की हुकूमत ने खामोश तरीके से, चुपके से गैरों को एक तहरीक और एक तंजीम बनाने की तरफ उभारा। 102 साल पहले। बाबू जवानों गौर से सुनना, ये दौर ज़ेन जी का दौर है। हदीस शरीफ में शाबुन मन नशा फिल इबादत, जवान वही है जिसकी जवानी इबादत में रहे। बांग्लादेश देख रहे हैं आप, श्रीलंका देखा है आपने, नेपाल देखा है आपने। जब सियासी जवान मैदान में आते हैं तो मुल्क में इंकलाब आता है। जब मदीने वाले का जवान इंकलाब लाता है तो पूरी दुनिया में इंकलाब। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या पूरी दुनिया में इंकलाब आता है। हिरोशिमा और नागासाकी में बम बरसाया, लाखों कट गए, मगर कोई इंकलाब नहीं आया। अब मेरे मुस्तफा ने जंग बद्र लड़कर दीवानों के साथ वो इंकलाब पैदा किया कि 23 साल पहले इस्लाम की एक रियासत बनी थी। रियासत का नाम था मदीना शरीफ और उस रियासत के वाली थे मोहम्मद अरबी। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हुजूर के साए में बैठकर, कभी मस्जिद नबवी के तालाब में बैठकर, कभी मक्के की गलियों में किसी दरख्त के साए में बैठकर, कभी भूखे रहकर, कभी रोटी खाकर ऐसी तहरीक कायम की और तहरीक में ऐसा चराग़ इश्क जलाया कि जिसकी रोशनी फैली। बस सिर्फ 23 साल पहले इस्लाम की कोई रियासत नहीं थी, मगर जब 23 साल हो गए, मदीने शरीफ में आए सरकार को, सरकार के बाद सिद्दीक के बाद उमर, तो इस्लाम कल तक मदीने में शिक्षा था। 23 साल में इस्लाम इतना फैल गया कि इराक इस्लाम का था, ईरान इस्लाम का था, कजाकिस्तान इस्लाम का था, आर्मेनिया इस्लाम का था, आपका तुर्की इस्लाम का था, अज़रबैजान इस्लाम का था, मिस्र के दरियाए नील पे इस्लाम का कब्जा था, बैतुल मुक़द्दस के गुंबद पे इस्लाम का। पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे। नमाज पढ़कर जियोगे, नमाज तो मरोगे भी तो भी पढ़ना है। नमाज तो हर हाल में है। अगर नमाज से सिर्फ जिंदगी मिल जाती तो मेरा हुसैन करबला नहीं जाता। हे बाबू, हे जवान, बैठ जा, कहीं मेरी खिताफत के तेवर की उंगली से तुम्हारी समात के हुस्न के चाक को ग्रहण न लगे। बस बैठ जा थोड़ी देर बाबू। और मैं जवानों ही से बात करना चाहता हूं, जिएंगे कैसे आप? आपकी तलवारें क्या है आपके पास? चुनाव खत्म हुआ, जीतने वाला जीत गया, हार गए आप। लोग कहते हैं कि जदयू की हुकूमत बनी, लोग कहते हैं फला की हुकूमत बनी। जो जीत गया वो तो जीत ही गया, जो हार गया वो भी जीता हुआ है, हार गए आप। क्या बात है, क्या बात है, हार गए आप, क्योंकि आपके पास जीने के लिए दुकान पे बैठे हुए मंसूबे हैं और हम सियासी पार्टियों की बुनियाद पर कभी नहीं जीते हैं। इस्लाम की जिंदगी की तारीख में एक भी ऐसी सियासी पार्टी बताओ
किस पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद पर इस्लाम आगे बढ़ाओ? किस सियासी पार्टी की बुनियाद पर आगे बढ़ाओ? कैसे बढ़ा इस्लाम? कैसे चला इस्लाम? कैसे आगे बढ़ा इस्लाम? शेर शाह सूरी की कब्र रह गई मगर उसका मिशन हार गया। शाहजहां की हुकूमत के निशानात में कुछ ढीले रह गए, वो हार गया। बाबर की कुछ तारीख रह गई मगर बाबर का मिशन हार गया। मगर आया था मदीने से एक मुसल्ला लेकर। लेकिन सुभान अल्लाह बोलना चाहते हो? दारुल उलूम गरीब नवाज, दारुल उलूम गरीब नवाज, दारुल उलूम गरीब नवाज। भारत की सरजमीन पर 40 फकीर आए थे। एक पीर था, 39 मुरीद था। पीर सच्चा हो तो बड़ा काम होता है। जब हम पीर के खिलाफ कुछ बोले तो समझ लो कि ये वो पीर है जिसके पास शरीयत नहीं है। मगर जब आलिम किसी के ताल्लुक से बोल दे पीर तरीकत तो समझ लो कि आलिम की जुबान का इल्म बोल रहा है, शरीयत के उजालों। 39 मुरीद, एक पीर, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह। सुभान अल्लाह। बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह। आ गया भारत की सरजमीन राजपूताना के मरकज अजमेर में। पूरी ताकत लग गई हटाओ। मगर 40 फकीरों ने कहा हम जो हथियार लेकर आए हैं, सुभान अल्लाह। हम जो हथियार लेकर आए उससे मुकाबला कर लो। तलवारों से तलवारों का मुकाबला होता है, लोहे से लोहे का मुकाबला होता है, बंदूक से बंदूक का मुकाबला होता है। मगर या रसूल अल्लाह, आप और आपके दीवानों के पास कौन सी तलवार थी कि जिसकी बुनियाद पर आपका लाया मिशन बढ़ा तो बढ़ता रहा, चला तो चलता रहा। और आज भी ये मदरसे सिर्फ मदरसे नहीं है, दारुल उलूम गरीब नवाज सिर्फ दारुल उलूम नहीं है, दारुल उलूम फैजुल बारी सिर्फ दारुल उलूम फैजुल बारी नहीं है। ये वो इस्लाम के किले हैं कि दुश्मन ताकतों को बंदूक की नालियों की निकली हुई गोलियों से उतना डर नहीं लगता जितना मदरसे के सीधे बच्चों के इल्म अमल से डर लगता है। थोड़ी सी तबीयत मेरी बन गई है। अल्लाह तुम्हें करबला वालों को खैरात अता फरमाए। अल्लाह तुम्हें अली अकबर के बाजुओं का सदका दे। हज़रत अली असगर की मज़लूमियत की खैरात अता फरमाए। पूरा मजमा एक साथ एक आवाज